हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट एंड वी हैव 6 पार्ट ऑफ दिस। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं आपका। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री 2 का। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x की वैल्यूज निकालनी है, जीरोस निकालने हैं, फिर आपको कोफिशिएंट से देखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगा जो कि आप समझ भी पाएं। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको मिड टर्म स्प्लिट से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करके आपका कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा आपका -4x प्लस 2x, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, -8। ठीक है, सो x मैंने बाहर ले लिया, x -4, यहाँ पे +2 बाहर आ गया, तो x -4 मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये रह जाएगा x + 2। तो मेरा x = 4 एंड x = -2। ये मेरे जीरोस हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं देखूंगा कि सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा मेरा, सम ऑफ जीरो = मैंने दोनों जीरो को सम कर लूँ, 4 और प्लस -2, इसको सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरोस, तो क्या हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दूं -2 से तो कितना हो जाएगा, -8। तो ये आ गया मेरा सम ऑफ जीरो। और ये अब देखिए, जो आपका सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसे लिखते हैं -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसे लिखते हैं a। ठीक है, तो -b अपॉन a होता है। तो सम ऑफ जीरो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हमारा x का कोफिशिएंट कितना है, -2, और x का कोफिशिएंट कितना है, a कितना है, यानी कि हमारा 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब ये देखिए, ये और ये बिल्कुल बराबर हैं, सम ऑफ जीरो। ठीक है, चाहे आप उसको स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट से निकाल लीजिए, चाहे आप उसको -b अपॉन a करके निकाल लीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, जीरोस, जीरो = c अपॉन a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a इसका जो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरी, यहाँ पे मेरी -8, और a कितना है मेरा, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, -8। ठीक है, और ये देखिए ये कितना आ रहा है, ये भी -8 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ से भी, चाहे तो आप कोफिशिएंट से ले लीजिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड x² एंड c, और चाहे तो आप इनका प्रोडक्ट और वो करके देख लीजिए। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यही हमें देखना है सारे क्वेश्चंस में, सारे पार्ट में। ये आपका पहला पार्ट था। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में देखिए, 4s² -4s एंड +1, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, प्लस करके भी 4 आना चाहिए। तो आपका 4s² -2s कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 का, और अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ से 2s बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2s -1। यहाँ से मैं आपका क्या करता हूँ, -1 बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका -1 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका s -1, सॉरी 2s -1, तो ये हो जाएगा 2s -1, मैंने कॉमन ले लिया, और ये भी हो जाएगा 2s -1। तो मेरा s कितना हो जाएगा, s = 1
आपको पूरा बता देता हूँ। 2s इज इक्वल टू जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2s इज इक्वल टू, ये -1 इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और यहाँ पे भी s इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए मेरा सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 0, ये 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2, दैट इज 1, ठीक है, ये ध्यान रखिए। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। अब देखते हैं कोफिशिएंट से, ठीक है। सो सम ऑफ 0 कोफिशिएंट ऑफ s दैट इज b कितना है, -4, ठीक है, -b/a होता है ना, -b/a का कोफिशिएंट कितना है 4, ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस प्लस एंड /4 4 1, तो ये कितना आ गया 1 और ये कितना है 1, देखिए ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये क्या होता है, c/a कांस्टेंट टर्म दैट इज 1, a का कोफिशिएंट 4, सो ये हमारा 1/4 आ गया और ये हमारा 1/4 आ था, देखिए ये भी बराबर है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप, ये दोनों तरीके से आपका सेम आएगा, ठीक है। सो ये था आपका पार्ट 2। अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या दिया है। पार्ट 3 देखिए 6x², ध्यान से देखिएगा, -7x लास्ट में दिया हुआ है -3, तो ये होना चाहिए मल्टीप्लाई करके 18 और प्लस करने के बाद 7, तो वो आपका कितना आ जाएगा 9, ओके। 6x² -9x और प्लस 2x 18 और माइनस करूँगा तो इसको -7 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस, ठीक है, -3। अब इसमें से मैं ले लेता हूँ 3, तो आपका 3x मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 2x -3, यहाँ से मैं +1 बाहर ले लेता हूँ, 2x -3, 2x -3 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 3x + 1। अब ये देखिए 2x -3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x 3 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3x 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, 2 नीचे आ जाएगा और x इज इक्वल टू -1/3 नीचे आ जाएगा, तो ये है आपका 0 और ये है आपका 0, ठीक है। तो सम ऑफ 0 देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 + 2 -1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बीच में, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6, सो 9 - 2 7/6, ये तो आपका सम ऑफ 0 है। प्रोडक्ट ऑफ 0, आपका 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3, सो 3 से 3 गया, सो -1/2 ये आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कोफिशिएंट के अनुसार, तो सम ऑफ 0 आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x², तो -b का -7/a कितना है 6, माइनस प्लस हो गया, तो 7/6 ये आ गया आपका, ठीक है, मैच हो गया आपका। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट कितना है -3 और a का कितना है 6, कट जाएगा -1/2 और यहाँ पे कितना आया था -1/2,
ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू सॉल्व। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, बहुत आसान है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं तो दिस इज वेरी गुड टू स्कोर मार्क्स इन ए क्विक टाइम। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमें दिया 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहीं पे ही क्वाड्रेटिक में है इसमें, ठीक है। तो इसमें 4 भी बाहर आ जाएगा, u भी बाहर आ जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा u प्लस 2, ठीक है। u बाहर आ गया 4 2, तो 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक तो 0 ही हो जाएगा आपका। दूसरा क्या हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। अब देखिए सम ऑफ 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 0 थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, 0 का आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स 0। तो ये आ गया आपका। अब देखते हैं कोफिशिएंट से, सम ऑफ 0 क्या होता है -b/a, ठीक है। -b क्या होता है आपका, -b होता है आपका जो आपकी वो होती है 1 डिग्री वाली जो आपका कोफिशिएंट होता है वो होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, और a कितना है आपका 4, तो ये कितना आ जाएगा -2, और हमारा कितना आता है यहाँ पे देखिए -2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स c/a, c कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, ठीक है, और a यहाँ पे 4 है, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन, राइट। फिफ्थ देखिए, ये आपका दिया हुआ t² -15, ठीक है। t² इज इक्वल टू 15, तो t² मेरा कितना हो जाएगा 15, 15 को मैं उधर ले जाऊंगा, और ये कितना हो जाएगा t√15। तो t को मैं क्या लिख सकता हूँ 15, ये √15 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, t√15 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 15 को मैं 3 × 5, 3 भी बाहर नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा इसमें प्लस माइनस ये कितना हो गया +-15 हो गया, t इज इक्वल टू +-15। सो पहले मैं करता हूँ सम ऑफ जीरोस, ये प्लस माइनस वो होगा ना, तो t इज इक्वल टू, एक तो हो गया √15 और दूसरा हो गया -√15, ठीक है। तो दो है सम ऑफ 0, तो ये क्या हो जाएगा √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा √15 मल्टीप्लाई बाय -√15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका 15 क्या हो जाएगा आपका -15, ठीक है। ये लीजिए, अब देखते हैं ये आ गया दो वैल्यूज। सम ऑफ 0 विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट -b/a। -b किसका होता है, t जो होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है, डिग्री 1 होती है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, स्क्वायर की 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये हमारा मैच हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स c/a, c क्या होता है कांस्टेंट -15, और t² का कितना है, a कितना है 1 इज इक्वल टू -15, तो ये हमारा -15 आ गया, ठीक है, मैच हो गया। ये लीजिए
आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब इसका 6 पार्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 12 और आना चाहिए प्लस करके 1, तो 12। तो मैं क्या करूँगा, 3x स्क्वायर 12 कैसे आ सकता है, ऐसे ही आ सकता है, प्लस के 3x कर दूँ और माइनस के 4x कर दूँ तो 12 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 आएगा, और प्लस करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से 3x बाहर ले लेता हूँ, तो x प्लस इसमें से 3x बाहर ले लिया तो यहाँ x रहेगा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 1। अब यहाँ से मैं 4 बाहर ले रहा हूँ, -4 बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या रह जाएगा x, और यहाँ क्या रह जाएगा प्लस का 1, क्योंकि -4 बाहर ले लिया है, ठीक है। अब x प्लस 1, तो ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और 3x माइनस 4, राइट। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x उधर जाके हो जाएगा -1, तो 1 0 तो ये आ गया, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 4/3 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा 0 हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4/3, तो इसका -1/1 करके एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4, तो ये हो गया 1/3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, -b क्या है, -1 है, -1, और a कितना है 3 है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3, तो ये आ रहा है 1/3, क्या हमारा है, बिल्कुल ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, -4, a कितना है 3 है, तो ये तो इतना ही रह गया, फर्दर सॉल्व नहीं होगा, यस, -4/3। So this is the way you have to find out the relationship as well as how to find the zeros, ठीक है। जीरो कैसे आपको निकालना है। ये था आपका क्वेश्चन 1, जिसमें थे 6 पार्ट, 6 के 6 हमने कर लिए हैं। Now I will move to question number 2. Let's read what is question number 2. पार्ट 1, इसमें भी आपके 6 पार्ट हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या दिए हुए हैं, हमें दिए हैं, देखिए हमें सम ऑफ जीरोस, और हमें क्या दिए हुए, सम ऑफ जीरोस, और हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो क्या है, देखिए सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें पहले में 1/4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a हमें क्या दिया हुआ है, -1। अब इसका जो पॉलिनोमियल निकालना हमें, ठीक है, हमें इसका पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल जब आप निकालते हैं, px अगर आप निकालोगे पॉलिनोमियल फॉर x, तो इसमें क्या होता है, आपका कोई भी कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, और आपका हो जाएगा x² माइनस आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई हमारा k तो है नहीं, तो सीधा हम ये रख लेते हैं, ठीक है। x² वैल्यू रख के देखते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है हमें,
सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/4x, ठीक है, 1/4 दिया हुआ तो हमने सिंपली यहाँ पे रख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें कितना दिया हुआ है -1। तो इसको सॉल्व कर लो, जब भी कभी नीचे 4 होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो या इसको हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो या तो आप मल्टीप्लाई कर लो सब में, जो कि नीचे से खत्म हो जाएगा, तो या आप 4 से इसे मल्टीप्लाई करो तो 4x² हो जाएगा। आप इसको 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4x करोगे तो ये कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 4x² -x और -4। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू पुट करनी होती है। इसका सेकंड देखिए, सम ऑफ जीरो दिया होगा, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू एन प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ √2, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ 1/3। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, k फॉर कांस्टेंट x² माइनस, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, सम ऑफ जीरो √2, ठीक है, ये x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/3, अगेन फिर वही है, ठीक है। अगेन नीचे अगर आपका 3 है तो आप ऊपर से सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि सबको हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो उसको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका दूसरा है, ठीक है। अब ये मैं फॉर्मूला लिखे रहने देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन रेफर टू इट, और इसके नीचे हम सॉल्व कर लेंगे, हर एक की वैल्यू डालते रहेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है, दूसरे का थर्ड पार्ट है, इसमें हमारा सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है √5, ठीक है। तो चलिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज 0x प्लस √5 प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। अब ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x² प्लस √5, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपको 1 and 1 दिया हुआ है, ये आपका, ठीक है, ये 1 है और ये भी आपका 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा px क्या होता है, px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, चलिए पुट द वैल्यू x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, ये आ गया। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू फिर बदल जाएगी, देखते हैं फोर्थ में -1/4 और ये +1/4, ठीक है। चलिए, हमारा px क्या होता है, px इज इक्वल टू x² राइट, माइनस सम -1/4 x प्लस प्रोडक्ट 1/4। अब इसमें दो 1/4 है तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस x प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x,
और ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये जाएगा +1, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहीं पे कर लेते हैं आपका 5th पार्ट, इसमें फिर वैल्यू बदलेगी, ठीक है। अब क्या है हमारे को सम ऑफ, अच्छा ये मैंने 5th कर दिया, 4th कहाँ गया, 4th 1 1 भी कर दिया मैंने, अच्छा 3rd नहीं किया, 3rd करवा देते हैं, ठीक है। पहले अब 3rd कर लेते हैं, 3rd रहेगा बीच में, ठीक है। ये 3rd नहीं था, ये वाला जो था मैंने 1 1 जिसमें रखा है 1 1, ये 3rd नहीं है, ये जो है ये मैंने कर दिया 4th, ये 4th है, ठीक है, और ये 5th है। वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है, आंसर सही है। और सेकंड √2 और ये वाला करवा दिया था, ठीक है। तो ये 0 वाला कौन सा है, ये 3rd वाला भी यहाँ पे करा दिया है, 3rd वाला भी मैंने, हाँ 3rd वाला 3rd पे सही कराया है, ये 0 और ये √5 है। 1 1 वाला यहाँ पे करा दिया, -1/4 वाला ये करा दिया, सारे करा दिए, वो गलती से कोई वो रह गया होगा, फर्स्ट ही रह गया क्या, फर्स्ट ही रह गया, फर्स्ट करा देता हूँ, फर्स्ट रह गया है, ओके, फर्स्ट रह गया है, ठीक है। फर्स्ट मेरा है अच्छा फर्स्ट वाला कराया था 1/4 -1, ठीक है। लास्ट वाला 6 है हमारा, 6 देखिए, ये है 4 और ये है आपका प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, px = x² माइनस आपका सम कितना दिया हुआ है 4x प्लस प्रोडक्ट 1, तो हमारा क्या हो गया x² - 4x + 1, सो दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, इसमें सारे करा दिए, बस आप वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है, वैल्यू देख लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, अदरवाइज बाकी सारा सही है, ठीक है। वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने पुट किया है, ठीक है। मैंने आपको फार्मूला बता दिया, दोबारा आई एम पुटिंग यू फार्मूला हम क्या करते हैं, px जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है, k फॉर ये हमारा कोई भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, मैं यूज नहीं करता इसको, मैं मल्टीप्लाई करके खत्म कर देता हूँ। देन यू हैव x² माइनस सम ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आ जाता है, ठीक है। x² सम ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाई x एंड कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ऑफ 0, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड यू विल फाइंड दैट यू हैव द पॉलिनोमियल्स विद यू, ठीक है। सो दिस इज योर exercise 2.2. In the next class we will see to the next exercise. Till then, have a very nice day.